हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम एक और नई अमेजिंग सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि मुझे उम्मीद है आप सभी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एक अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारे हीरो ली को उसका क्लासमेट परेशान करते हुए उससे अपने हिस्से का काम भी करवा रहा था। जो देखकर उसके एक और क्लासमेट उससे कहता है, जब ली तुम्हारी जगह पे काम कर रहा है तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें उससे थोड़ी अच्छे तरीके से बात करनी चाहिए? जिस पे वो लड़का कहता है, इस जैसे गरीब लड़की को भला मैं रिस्पेक्ट क्यों करूंगा? और ये कहकर वो लड़का ली से कहता है, जब तुम कचरा फेंकने के लिए बाहर जाओगे तो मेरे लिए खाने में चिकन देते आना, क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है। जिस पे ली उससे कहता है, पर शाम को तो किसी भी डिसेबल का अकेडमी से बाहर जाना मना है। ली की ये बात सुनकर वो लड़का ली को डराते हुए उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मना करने की? क्या तुम भूल गए हो कि मैं बूटी रेनम के फूड स्ट्रीट पे हूँ और अगर मैं चाहूँ तो मैं तुम्हें कीमती की तरह मसल सकता हूँ। उस लड़के की ये धमकी सुनकर ली को मजबूरन उस लड़के के लिए खाना लाने के लिए मार्केट में जाना पड़ता है। और जब ली मार्केट से सामान लेकर वापस जा रहा था तो तभी वहाँ पे ली की नजर अपने बचपन की फ्रेंड पे पड़ती है। लेकिन जैसे ही ली उसे बुलाता है तो वो ली को डरते हुए कहती है, तुम्हारे जैसे एक नौकरी के लड़के की हिम्मत कैसे हुई मुझे बुलाने की? मैं आज तुम्हें अपने बार वार्निंग दे रही हूँ कि आज के बाद कभी भी अपने मुंह से मेरा नाम मत लेना। उस लड़के की ये बात सुनकर तो ली बेचारा बहुत ही ज्यादा सैड हो गया था। लेकिन ली उसे दोबारा कुछ बोल पाता उससे पहले ही पीछे से एक लड़का उसे किक मार के गिराते हुए कहता है, क्या तुम्हें एक बार बात समझ में नहीं आती? जब मोरोम ने तुम्हें उसके साथ बात करने से मना किया है तो फिर तुम्हें कुत्ते की तरह उसके पीछे क्यों पड़ गए हो? और क्योंकि ये लड़का सीटी की जानी मानी और अमीर फैमिली से था, इसलिए मोरोम भी उसके साथ चिपक गई थी, क्योंकि वो लड़का से बहुत ही ज्यादा पावरफुल और रिच था और बालकों लड़की ली की जैसे गरीब के साथ दोस्ती करना चाहेगी। वह मोरोम भी नाटक करते हुए उस लड़के ओयंग के साथ चिपकते हुए कहती है, ओयंग अगर तुम सही समय पे नहीं आते तो पता नहीं ये गरीब लड़का मेरे साथ क्या करता। मोरोम की ये बात सुनकर ओयंग दोबारा ली की बेइज्जती करते हुए उसका मजाक उड़ाने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर बाकी आसपास के लोग भी ली का मजाक उड़ाने लगे थे। जो सुनकर तो ली और भी ज्यादा सैड हो गया था और वो अपने मन में कहता है कि आज का दिन वाकई मेरे लिए बहुत ज्यादा बड़ा है और आज वाकई ली पूरी तरह से टूट गया था। आज इसे अपनी किस्मत पे रोना आ रहा था, लेकिन ली ये बात कहाँ जानता था कि आज इसकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि आज इसकी किस्मत पूरी तरह से चेंज होने वाली है। और वहाँ पे बिल्कुल वैसा ही होता है, क्योंकि जैसे ओयंग मोरोम की बातों में आकर ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो उसी वक्त किसी ने बीच में आते हुए ओयंग की स्वord को अपनी दो फिंगर्स से रोक कर उसके स्वord को डिस्ट्रॉय करते हुए उसके ऊपर अटैक करके उसे पीछे की तरफ फेंक दिया था। और ये काम एक लड़की का था जो कि असल में ली के पिता की एक गार्ड थी और उसे ली के पिता ने यहाँ पे भेजा था ली की रक्षा करने के लिए। और जैसे ही वो लड़की जिसका नाम नहीं था वो ली के सामने झुकते हुए उसे ये सारी बात बताती है तो ली के साथ साथ पूरे मार्केट के लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो गए थे और वहाँ पे किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर इस जैसे गरीब लड़के के पास इतने ज्यादा पावरफुल गार्ड कहाँ से आई और वो भी इतने ज्यादा खूबसूरत हो। इसके सामने मैंने सिटी की लड़कियां कुछ भी नहीं है और लोगों की तो छोड़ो, और ली भी यही सोच रहा था कि आखिर अचानक से मेरी किस्मत को मुझ पे इतना ज्यादा रहम कैसे आ गया। और तभी वो लड़की ली को जेट टोकन देते हुए कहती है कि ये जेट टोकन आपके बायोलॉजिकल पिता ने आपके लिए भेजा है। लेकिन ली तो खुद को एक अनाथ समझता था, उसे ये बात नहीं पता थी कि उसका कोई पिता भी है। और जैसे ली वो जेट टोकन को अपने हाथ में लेता है तो वहाँ पे ली के पिता स्पिरिचुअल फॉर्म में आते हुए ली से कहते हैं, ले मेरे बेटे मुझे माफ कर देना, मैंने इतने सालों तक तुम्हें खुद से दूर रखा ताकि तुम मुझसे दूर रहकर पावरफुल बन सको, लेकिन तुम तो और भी ज्यादा कमजोर हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए 10 मिलियन स्पिरिट स्टोन्स बेच रहा हूँ। इसका यूज करके तुम्हें कम से कम समय में बहुत ज्यादा पावरफुल बनना होगा और जब तुम स्ट्रॉन्ग बन जाओगे तब मैं तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। वही ली 10 मिलियन पर इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वो ये भी बोल गया था कि आज उसे उसके पिता भी वापस मिले हैं। वही ओयन जैसे ही दोबारा ली के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो रिंजी ओयन को एक तक लुक देती है, जिसे देखकर तो ओयन की हवाएं टाइट हो गई थी। यूं देखकर मोरोम ली को बड़ा बड़ा कहने लगती है, लेकिन लिनी ने अपने पावर का यूज करते हुए मोरोम को अपने पास बुलाकर उसका गला दबाते हुए उसे मारने ही वाली थी, लेकिन ली दिल पे पत्थर रखते हुए उसे ऐसा करने से मना कर देता है। वही लिनी की पावर्स को देखकर वहाँ पे खड़े सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे और वो सभी लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं, क्या ये एक मोटर कल्टीवेटर है? ये तो ऊपर हवा में भी उड़ सकती है, इवन ऐसा तो हमारे सिटी के मास्टर भी नहीं कर सकते। और अपने मास्टर ये ली की बात सुनकर लिनी ने भी मोरोम को छोड़ दिया था, लेकिन वो ओयन को नहीं छोड़ती और उसने ओयन के ऊपर अटैक करते हुए उसकी कल्टीवेशन को बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसके बाद लिनी मार्केट के लोगों की तरफ देखती है और ये देखते ही वो सभी लोग ली के सामने झुकते हुए उससे माफी की भीख मांगने लगे थे। यूं देखकर लिन ने भी बड़े दिल के साथ उन सभी को माफ कर दिया था और इस तरह सिर्फ एक ही पल में ली की किस्मत पूरी तरह से चेंज हो गई थी। वो एक गरीब से अब इस सिटी का सबसे अमीर पर्सन बन गया था। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।